Good morning students. Today I am going to start class 10th subject English lesson 2 Nelson Mandela. Let's start. Question number 1. Where did the ceremonies take place? Can you name any place buildings in India that are made of sandstone? क्वेश्चन में पूछा गया है जो समारोह था वो कहाँ पर रखा गया था। क्या आप भारत के कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं, ऐसे बिल्डिंग्स के नाम बता सकते हैं जो कि सैंडस्टोन से बनाई जाती हैं। आंसर देखिए, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया विच वर अटेंडेड बाय द लीडर्स ऑफ मैनी नेशंस। जो समारोह था वो यूनियन बिल्डिंग जो कि प्रिटोरिया की थी उसके कैंपस में रखा गया था, जिसको किसने अटेंड किया था? बहुत बड़े बड़े नेताओं ने, जो अलग अलग राष्ट्र के जो नेताओं थे उन्होंने उसको अटेंड किया था। इन इंडिया, भारत में राष्ट्रपति भवन एंड रेड फोर्ट आर द बिल्डिंग्स मेड ऑफ सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन। तो भारत में राष्ट्रपति भवन और लाल किला जो है ऐसी बिल्डिंग्स हैं कुछ जो कि लाल संगमरमर के पत्थर से बनाई गई हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. कैन यू से हाउ 10th May इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? क्या आप बता सकते हैं कि 10 मई को जो है पतझड़ का दिन क्यों कहा गया साउथ अफ्रीका में? आंसर देखिए, एज साउथ अफ्रीका इज़ इन द सदर्न हेमिस्फीयर, जो क्योंकि जो साउथ अफ्रीका है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। मे फॉल्स इन ऑटम सीजन, क्योंकि वो पड़ सकता है ऑटम सीजन में, इसीलिए 10th May को ऑटम डे कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3. एट द बिगनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर. व्हाट डज ही मीन बाय दिस? व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड? तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब उन्होंने अपने स्पीच की शुरुआत करी तो मंडेला ने बोला कि एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, ये जो लाइंस उसने बोली है उसका क्या अर्थ है? व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पोक्स एट द एंड? तो लास्ट में जो उसने उपलब्धि हासिल करी उसके बारे में उन्होंने क्या बताया? आंसर देखिए, बाय एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर ही मीन्स टू स्टेट द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। तो ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर शब्द है इसका अर्थ उन्होंने बताया कि जो अपार्थाइड, अपार्थाइड का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव चल रहा था साउथ अफ्रीका में उसकी जो प्रैक्टिस हो रही थी, मतलब कि लगातार ये जो प्रताड़नाएं की जा रही थी उसके बारे में उन्होंने मेंशन किया है। ड्यूरिंग दिस, इन दिनों के दौरान there was a racial segregation based on color and the blacks suffered a lot. इन दिनों क्या हुआ था? वहाँ पर रेशियल सेग्रीगेशन चल रहा था। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, मतलब कि रंग भेद चल रहा था और जो काले लोग थे उनको बहुत ज़्यादा सफ़र, प्रताड़नाएं सहन कर रही थी। They were not allowed to डिमांड एनी फ्रीडम और एनी राइट, उनको कोई अधिकार नहीं था कि वो कुछ भी मांग रख सके आज़ादी के लिए या किसी भी चीज़ की डिमांड वो नहीं रख सकते थे। ही कंसिडर्ड इट अ ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट दैट अ ब्लैक पर्सन बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री वेयर ब्लैक्स वर ट्रीटेड बैडली। तो उन्होंने बोला ये बहुत बड़ी मानवीय उपलब्धि है कि एक काले पर्सन जो है, काला व्यक्ति जो है वहाँ उस कंट्री का राष्ट्रपति घोषित किया गया जहाँ पर काले लोगों के साथ ही बुरा बर्ताव किया गया था। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? मंडेला जो थे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को किस लिए धन्यवाद दिया? मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर कमिंग एट द ओकेजन ऑफ साउथ अफ्रीकाज लिबर्टी एंड एक्सेप्टेड इट एज अ इंडिपेंडेंट रिपब्लिक. मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद दिया क्योंकि वो सब उनके ओकेजन, जो शपथ समारोह था उसमें शामिल होने के लिए आए थे और उन्होंने उसको एक आज़ादी वाला जो राज्य जो घोषित किया था उसके जो उपलक्ष्य में जो सभी लोग शामिल हुए थे, इसलिए वो उन्होंने उसका धन्यवाद प्रकट किया। क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट आइडियल्स डड नेल्सन मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? कौन कौन से सिद्धांत जो है नेल्सन मंडेला ने सेट किए थे किसके भविष्य के लिए? साउथ अफ्रीका के। आंसर देखिए, नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रीवेशन एंड सफरिंग। तो मंडेला ने शपथ ली कि वो वहाँ के लोगों से गरीबी को हटाएंगे, डेप्रीवेशन एंड सफरिंग, जो भी प्रताड़नाएं लोगों ने पहले सही थी अब आगे वो लोग उनको ताकि ना सहें। ही ऑल्सो सेट द आइडियल फॉर अ सोसाइटी वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर और रेशियल ऑरिजिन्स। उन्होंने ये
भी कहा कि वो एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करेंगे जहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, ना तो जेंडर के हिसाब से, लिंग के हिसाब से और ना ही रंग के हिसाब से। Come to the question number 6. What did the military generals do? How did their attitude change and why? Military generals जो थे उन्होंने क्या किया और उनका एटीट्यूड किस प्रकार बदला और क्यों बदला? आंसर देखिए। The military generals saluted Mandela and pledged their loyalty. Previous they have arrested him, but their attitude has changed as Mr. Mandela has become the president of South Africa. तो military generals थे, उन्होंने मंडेला को सैल्यूट किया और उनको रिस्पेक्ट दी, उनकी लॉयल्टी ईमानदारी के लिए, और वो उनका बर्ताव पहले ऐसा नहीं था। ये वही मिलिट्री जनरल्स थे जिन्होंने कुछ समय पहले ही मंडेला जी को अरेस्ट किया था, लेकिन अब उनका व्यवहार उनके प्रति बदल चुका था क्योंकि अब मंडेला उसी राष्ट्र के राष्ट्रपति घोषित किए जा चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7. वाई वर द टू नेशनल एंथम्स संग? दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए थे? आंसर देखिए बच्चों। द पब्लिक ऑफ द साउथ अफ्रीका कंसिस्ट ऑफ वाइट एंड ब्लैक पीपल। जो साउथ अफ्रीका की जो पब्लिक थी, वहाँ के जो लोग थे, उसमें काले लोग भी शामिल थे और सफ़ेद लोग भी शामिल थे। ईच ग्रुप सैंग इट्स ओन एंथम। दोनों ग्रुपों ने अपने अपने राष्ट्रगान गाए थे, इसीलिए वहाँ पर दो राष्ट्रगान गाए गए। क्वेश्चन नंबर 8. How does Mandela describe the system of government in his country in the first decade? मंडेला ने किस प्रकार जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम वहाँ पर चल रहा था उनके राज्य में, राष्ट्र में, पहले डिकेड में, पहले 10 सालों में, उसके बारे में उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया? आंसर देखिए। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द सेंचुरी द वाइट्स इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक पीपल। इट वॉज द मोस्ट इनह्यूमन सिस्टम। पहले 10 सालों में जो सफ़ेद जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार करते थे काले लोगों के साथ। ये अमानवीय सिस्टम सरकार का जो चलाया जा रहा था वो सही नहीं था। सेकेंड पार्ट. इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का जो अंतिम जो 10 साल थे उसका क्या बताया गया उन्होंने सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? आंसर देखिए। इन द फाइनल डिकेड ऑफ द प्रीवियस सिस्टम हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय वन विच रिकॉग्नाइज राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर स्किन कलर। उन्होंने बताया कि जो पहला सिस्टम है अब वो बदल चुका था, उसकी जगह पे एक नया सिस्टम आ गया था जिसमें हर व्यक्ति को आज़ादी और उनके अधिकार प्राप्त दिए गए थे बिना रंग भेद किए। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट डज करेज मीन्स टू मंडेला? साहस का क्या मतलब है मंडेला के लिए? आंसर देखिए। फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट अ विक्ट्री ओवर फियर। तो मंडेला का ये मानना था कि साहस का मतलब ये नहीं है कि डर ना हो, जबकि साहस का मतलब होता है डर के ऊपर जीत हासिल करना। अकॉर्डिंग टू हिम, ब्रेव मैन नीड नॉट टू बी फियरलेस बट शुड बी एबल टू कॉन्क्वेर फियर। की बहादुर व्यक्ति वही है कि जो डर के ऊपर जीत हासिल करे। क्वेश्चन नंबर 10. विच डज मंडेला थिंक इज़ नेचुरल टू लव और टू हेट? मंडेला ने ऐसा क्या कहा, क्या सोचा कि नेचुरल क्या चीज़ है, प्राकृतिक क्या चीज़ है, प्यार करना या फिर नफरत करना? आंसर देखिए। फॉर मंडेला लव कम मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट। कि प्यार जो है वो प्राकृतिक रूप से अपने आप मानवीय हृदय में आ जाता है नफरत के मुकाबले में। क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? कौन से दो ऑब्लिगेशंस जो है मंडेला ने बताए हैं चैप्टर में, वो आपको बताना है। आंसर देखिए। मंडेला मेंशन दैट एवरी ह्यूमन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। हर इंसान के दो उद्देश्य होते हैं। द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहला तो उसके परिवार के लिए, माता पिता के लिए, पत्नी के लिए और बच्चों के लिए, और सेकेंड ऑब्लिगेशन इज़ टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। दूसरा ऑब्लिगेशन होता है उसका लोगों के लिए, समुदाय के लिए और अपने राज्य के लिए, अपनी कंट्री के लिए। कम टू द क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट? हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दीज ट्रांजिस्टरी फ्रीडम्स विद बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम? तो मंडेला के अनुसार आज़ादी का क्या मतलब है एक बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए? आंसर देखिए। लाइक एनी अदर किड फॉर मंडेला फ्रीडम मीन टू मेक मैरी एंड एंजॉय द ब्लिसफुल लाइफ।
दूसरे बच्चों की तरह ही मंडेला का मतलब है फ्रीडम के लिए। आज़ादी का क्या मतलब है कि खुशी से बच्चा रहे और जॉय अपनी लाइफ में जो है खूब मज़े करे। वंस वन बिकम एन एडल्ट एंड टिक्स ऑफ चाइल्डहुड लुक्स लाइक द ट्रांजिस्ट्री, जब बच्चा जो है एडल्ट की फेज़ में आता है तो उसका बचपन जो है वो चला जाता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द चाइल्डिश एक्टिविटीज़ आर वेस्टफुल फ्रॉम एडल्ट्स परस्पेक्टिव, क्योंकि बड़े होने के बाद बहुत ऐसा लगता है कि जो हमने बचपन में एक्टिविटीज़ की थी वो सब वेस्टफुल थी। वंस यू आर एडल्ट, जब आप एडल्ट हो जाते हो, यू हैव टू अर्न अ लाइवलीहुड टू ब्रिंग द बिकेम होम। आप बड़े जब आप हो जाते हो तो आपको पैसा कमाना पड़ता है अपनी जीवन शैली को चलाने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। इट्स ओनली देन व्हेन यू गेट एन ऑनरेबल एग्जिस्टेंस इन द फैमिली एंड इन द सोसाइटी। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ही आपको एक अच्छी लाइफ में पोजीशन मिल पाती है, अपने परिवार की नज़रों में भी आप अच्छे हो पाते हो और अपनी सोसाइटी की नज़रों में भी। क्वेश्चन नंबर 13, डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज़ फ्री, वाई और वाई नॉट? क्या आप सोचते हैं मंडेला का मतलब ऑप्रेसर्स के लिए फ्री है? अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं? आंसर देखिए, मंडेला डज नॉट थिंक दैट द ऑप्रेसर इज़ फ्री। मंडेला नहीं सोचते हैं कि ऑप्रेसर जो है वो आज़ाद है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम, क्योंकि उनके अनुसार एक ऑप्रेसर इज़ अ विक्टिम ऑफ हेट्रेड हु इज़ बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। जो ऑप्रेसर होता है वो विक्टिम मतलब कि पीड़ित होता है, नफ़रत के काबिल होता है, जो कहाँ पर छिपा होता है, कहाँ पर रहता है, जो प्रीजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस मतलब कि जेल की दीवारों के अंदर जो है जो रखा जाता है, जिसे ही रियलाइजेज दैट बोथ द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी एंड पीस। उसके अनुसार जो व्यक्ति जेल के अंदर होता है उसे दोनों ही प्रताड़नाओं को सहन करना पड़ता है, ह्यूमैनिटी को भी और शांति को भी, मानवता को भी और शांति को भी। क्वेश्चन नंबर 14, वाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन, व्हाट डड दिस सिग्निफाई ट्रियम्फ ऑफ? कहता है इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने इस मीटिंग को, इनऑग्रेशन शपथ समारोह को अटेंड क्यों किया था? आंसर देखिए, बिफोर नेल्सन मंडेला बिकेम द प्रेसिडेंट, साउथ अफ्रीका वॉज डिक्लेयर्ड एन आउटलॉ बाय अदर नेशंस। जब तक नेल्सन मंडेला वहाँ के राष्ट्रपति नहीं बने थे उस समय साउथ अफ्रीका को जो है अच्छी पोस्ट मतलब नहीं दी गई थी बाकी राज्यों के मुकाबले में। व्हेन मंडेला बिकेम द प्रेसिडेंट ही एबॉलिश्ड अपार्थेड। जब मंडेला वहाँ के राष्ट्रपति बने उन्होंने जो ये भेदभाव चल रहा था उसे ख़त्म किया था। द इनॉग्रेशन ऑफ न्यू non-racial government was a historic moment in South African as well as the world history। जो ये शपथ समारोह था नई सरकार का, ऐसी सरकार जिसमें कोई रंग भेद नहीं था, ये एक पूरे इतिहास के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए एक यादगार मोमेंट था। दस इसीलिए बहुत सारे राजनेताओं ने इस शपथ समारोह को अटेंड किया था। Question number 15, what does Mandela mean when he says he is simply some of all those African patriots who had gone before him? मंडेला ने ऐसा क्या कहा कि उनसे पहले भी बहुत सारे अफ्रीकन पैट्रियट्स देशभक्त आए थे जिन्होंने काफ़ी मशक्क़त की थी देश को आज़ादी दिलाने के लिए, देश में ये अपार्थेड मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए। आंसर देखिए, ही मीन्स दैट ही कुड आइडेंटिफाई विद द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ ऑल दोज नोबल एंड करेजियस मैन हु फॉट फॉर द कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ द अफ्रीकन पीपल। उन्होंने, मंडेला जी ने बहुत रेस्पेक्ट शो करी है उन लोगों के लिए जिन्होंने काफ़ी बलिदान दिया, अपनी जान न्यौछावर की देश के लिए। उन बहादुर व्यक्तियों के लिए उन्होंने उनसे प्रेरणा ली है और आज वो इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं जो कि वो वहाँ के राष्ट्रपति घोषित किए गए हैं। ही वॉज पेंटेड दैट ही कुड नॉट थैंक दैम। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ उनको धन्यवाद नहीं करेंगे एंड दैट दे कुड नॉट सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड ब्रॉट, क्योंकि आज वो उन सब चीज़ों को देखने के लिए नहीं हैं जिनके कारण आज उस देश में ये सब आज़ादी मिल पाई है और किसी तरह का भेदभाव नहीं है, सब लोग मिलजुल करके रहते हैं। ऐसे समय को देखने के लिए आज वो लोग उनके साथ नहीं हैं, तो इसका उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। आप सभी ने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।